रिफाइंड ऑयल के नाम पर बट रहे सेहत के जहर का वायरल सच। क्या रिफाइंड तेल में गुलाबी होती ये गर्मा गर्म मूंग की कचौड़ियां आपको हार्ट अटैक के मुंह तक पहुंचा रही हैं? मुंह में पानी लाने वाले रिफाइंड तेल में छनते ये गर्मा गर्म समोसे क्या आपके लीवर को डैमेज करने का इंतजाम कर रहे हैं? रिफाइंड तेल में लाल हो रही गोभी की ये पकौड़ियां मुंह के रास्ते क्या आपको डायबिटीज के दरवाजे तक ले जा रही हैं? दिल को डराने वाले और दिमाग को परेशान करने वाले ये सवाल पूछ रहा है सोशल मीडिया पर परोसा गया ये मैसेज में सबसे ऊपर लिखा है, अगर ये तेल घर से बाहर नहीं फेंका तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। आगे लिखा है, जिस रिफाइंड तेल से आप अपने छोटे बच्चों की मालिश नहीं कर सकते, जिस रिफाइंड तेल को आप अपने बालों में नहीं लगा सकते, उस हानिकारक रिफाइंड तेल को आप खा कैसे सकते हैं? मैसेज में कहानी लिखी है जिसके जरिए वो 2 मिनट के भीतर रिफाइंड तेल की पोल खोलने का दावा कर रहा है। हम इस मैसेज को आपको जस का तस नहीं दिखा रहे, बल्कि दावों की शक्ल में बता रहे हैं मैसेज में क्या बताने की कोशिश की गई। पहला दावा, किसी भी तेल को रिफाइन करने में 6 से 7 केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और डबल रिफाइन में 12-13 केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तेल को साफ करने में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो सब इनऑर्गेनिक हैं और ये इनऑर्गेनिक केमिकल दुनिया में जहर बनाते हैं। दूसरा दावा, रिफाइंड तेल खाने से कई तरह की बीमारियां होती हैं। घुटने दुखना और हड्डियों में दर्द ये तो छोटी बीमारियां हैं। सबसे खतरनाक बीमारी है हृदयाघात, पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज। जिन घरों में रिफाइंड तेल खाया जा रहा है वहां हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक की समस्याएं हो रही हैं। तीसरा दावा, तेल से चिपचिपापन और उसकी गंध निकालने पर वो तेल ही नहीं रहता, इसलिए तेल के जरिए जो पौष्टिकता हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। दावे के मुताबिक शुद्ध तेल से HDL बनता है। वैसे तो ये लिवर में ही बनता है, लेकिन शुद्ध तेल खाएं तब। चौथा दावा, रिफाइंड तेल में ट्रांस फैट है जो शरीर में कभी भी घुलते नहीं, किसी भी तापमान पर घुलते नहीं है, और ट्रांस फैट जब शरीर में घुलता नहीं है तो वो बढ़ता जाता है और तभी दिल का दौरा पड़ता है, ब्रेन हेमरेज, डायबिटीज होती है और BP की शिकायत भी। पांचवा दावा, मैसेज में रिफाइंड तेल को छोड़कर सरसों, मूंगफली, नारियल और तीसी का तेल खाने की सलाह दी गई। इन तेलों को शरीर के लिए सुरक्षित बताया गया। लेकिन सवाल ये, क्या रिफाइंड तेल वाकई शरीर में जहर का काम कर रहा है? क्या रिफाइंड तेल थोक में हमारे शरीर को गंभीर बीमारियां दे रहा है? इस मैसेज में किए गए दावे सच हैं या फिर रिफाइंड तेल को लेकर भ्रम फैलाने के लिए रची गई एक साजिश? बाजार में मौजूद रिफाइंड ऑयल के पैकेट में सेहत का जहर तो नहीं, ये जानने के लिए पड़ताल जरूरी था। हमने 2 ऐसे चेहरों की तलाश की जो तेल पर रिसर्च कर चुके हों। हमारी ये तलाश भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक और गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर मिलने पर पूरी हुई। पहले हमने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक देवेंद्र कुमार यादव से बात की। एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा ने उन्हें वायरल मैसेज दिखाते हुए सबसे पहला सवाल पूछा कि क्या तेल को रिफाइन करने में केमिकल का इस्तेमाल होता है और रिफाइन होने के बाद वो तेल सेहत के लिए जहर बन जाता है क्या? ये सत्य है कि जो रिफाइंड तेल को बनाने में आमतौर पर 5-6 केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सभी केमिकल्स एक जो मानक के अनुसार ही उनका प्रयोग किया जाता है। तो सरसों में इस तरह का कोई वो नहीं पड़ता। रिफाइन करने से उसके जो फैटी एसिड प्रोफाइल है या चिकनापन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो उसके जितने भी जो फैटी एसिड्स रहते हैं उनकी मात्रा जो आपके क्रूड तेल से या कच्ची घानी का तेल बोलते हैं
और जो रिफाइंड तेल है उसमें लगभग बराबर होती है। उसकी गुणवत्ता पर ऐसा कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ ये बात सामने आई कि तेल को रिफाइन करने से उसकी गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता, तो हमने देवेंद्र कुमार यादव से पूछा कि क्या रिफाइंड ऑयल पर ऐसी कोई रिसर्च भारत में हुई है जो उसके फायदे और नुकसान के बारे में बताती हो। नहीं, अभी जो किसी भी संस्थान से रिफाइंड ऑयल पर ऐसी कोई जो स्ट्रक्चर्ड स्टडी पब्लिक डोमेन में कोई नहीं प्रकाशित हुई है। हालांकि 2012 में एक डॉक्टर मिश्रा जो कि एम्स में और एक डॉक्टर मनचंदा जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्य करते थे, उन्होंने कुछ तेलों का जो कंपैरेटिव अध्ययन किया था उसमें सरसों का तेल उन्होंने सबसे अच्छा बताया था। हमारे एक्सपर्ट देवेंद्र यादव रिफाइंड ऑयल पर रिसर्च से इनकार कर रहे थे, लेकिन वो गंगाराम अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनचंदा का नाम ले रहे थे जिन्होंने तेल पर अध्ययन किया था। हमारी टीम इसके बाद सीधे गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर मनचंदा के पास पहुंची और वायरल मैसेज दिखाकर उनसे पूछा कि क्या रिफाइंड ऑयल के नाम पर सेहत के लिए जहर बांटा जा रहा है। रिफाइंड तेल बहुत ख़राब माना जाता है क्योंकि जब रिफाइनिंग करते हैं तो उसको हीट करना पड़ता है 200 डिग्री से ऊपर, एक बार नहीं 2 बार। एक बार तो उसके अंदर से ऑयल निकालना पड़ता है, वो भी हाई टेम्परेचर पे होता है। उसके बाद इसको डीओडराइज, इसका स्मेल ख़त्म करने के लिए तो ये देखा गया कि जब ऑयल को 2 बार हीट किया जाए तो उसके अंदर कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स पैदा हो जाते हैं जिसको ट्रांस फैट्स भी कहते हैं, एल्डिहाइड्स भी कहते हैं, जिससे हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है और कैंसर तक हो सकता है। तो इसलिए हालांकि रिफाइंड वर्ड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको हम मेडिकल टर्म में कहना चाहते हैं कि ये स्पॉइल्ड ऑयल है। गंगाराम अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एससी मनचंदा ने 2012 में खाने के तेल पर रिसर्च की थी और उनकी रिसर्च में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। उनकी रिसर्च के मुताबिक हर तेल में पोषक तत्व होते हैं। तेल को गर्म करने पर उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तेल को रिफाइन करने की प्रक्रिया के दौरान उसमें ट्रांस फैट पैदा होता है। ट्रांस फैट से दिल की बीमारी होती है। वनस्पति घी में, बिस्किट में, फास्ट फूड में सब ट्रांस फैट का इस्तेमाल करते हैं। हमने डॉक्टर मनचंदा से पूछा कि कौन सा तेल सेहत के लिए सबसे अच्छा है। देखिए, काफ़ी रिसर्च हुई है। हमने देखा है कि सरसों का तेल जो कच्ची घानी का है, जो नॉन रिफाइंड है, सबसे अच्छा माना गया है। क्या कारण है? इसके अंदर सबसे कम सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसके अंदर बहुत हाई मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। ऑलिव ऑयल भी अच्छा माना गया, लेकिन जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन कहते हैं वो नॉन रिफाइंड होते हैं। इसी तरह उसके बाद भारतीय लोगों के लिए घी और कोकोनट ऑयल भी अच्छा माना गया है क्योंकि हम फ्राइंग करते हैं तो उसके अंदर अच्छा है। इस मामले में रिफाइंड ऑयल बनाने वाली कंपनी का पक्ष जानना भी जरूरी था, इसलिए हमने सफोला तेल बनाने वाली कंपनी मेरिको इंडिया को और सनड्रॉप बनाने वाली कंपनी एग्रोटेक को मेल लिखकर उनसे उनका जवाब मांगा, लेकिन 4 दिन के इंतजार के बाद दोनों कंपनियों ने अपनी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि तेल पर रिसर्च कर चुके गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर एससी मनचंदा के मुताबिक रिफाइंड ऑयल में ट्रांस फैट होता है। यह ट्रांस फैट शरीर को डायबिटीज, दिल की बीमारी और कैंसर जैसे रोग दे सकते हैं। इसलिए गंगाराम अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एससी मनचंदा के मुताबिक ये वायरल मैसेज सच साबित हुआ है।